हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है वो उसका आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इससे आपका बेसिक नॉलेज इंक्रीज होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। क्वेश्चन में गिवन है हमें, यह हमारे पास क्वेश्चन में टेबल गिवन है और हमें बताना है जो भी खाली है ये इसको फिल करना है। जिसमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है यानी ए का वैल्यू, सार्वंतर डी का वैल्यू और एनवा पद और एन गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। क्या है वो? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन क्या हो जाएगा हमारा? तो अंतिम पद ए हो जाएगा हमारा प्रथम पद और एन हो जाएगा हमारा क्या? पदों की संख्या। और डी क्या हो जाएगा हमारा? सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। ये बेसिक फॉर्मूला हम देखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ हमें, फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या है? ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। हमसे पूछा क्या है? ए एन बराबर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हमारा 7 प्लस एन माइनस 1, एन क्या हमारा 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू 3। तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 8 में से एक क्या? 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 प्लस 21 और 7 कितना आ गया? 28। एन बराबर 28। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एन बराबर 28। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर ए का वैल्यू दिया हुआ कितना? -18। डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो डी का वैल्यू हमें निकालना है। एन का वैल्यू क्या है? एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? 0 बराबर ए का वैल्यू -18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो डी को एज इट इज लिख देंगे। ये -18 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 18 बराबर 10 माइनस 18 बराबर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 इंटू में डी। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18/9। 9 से 18 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? तो 2। सेकंड क्वेश्चन में डी का वैल्यू कितना आया? 2। ठीक है। इसी तरह देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट। ए का वैल्यू हमें निकालना है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो -3 और एन का वैल्यू 18 और ए एन वैल्यू क्या है? -5। तो यहाँ से ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू -5, ए का वैल्यू निकालना है तो ए प्लस एन का वैल्यू 18 माइनस 1, डी का वैल्यू -3। तो -5 बराबर ए प्लस
18 में से 1 घटाएंगे तो 17, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 51, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 51 हो जाएगा, लेकिन माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 51। ठीक, यहां से देखेंगे a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो a बराबर a माइनस 51 बराबर -5। हमें किसका वैल्यू चाहिए, a का, तो a को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। देखेंगे -5 प्लस 57 बराबर a, माइनस का इधर है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 57 में माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 घटेगा 2, ये 5 कितना बचा, 52। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 52। a का वैल्यू कितना आया, 52। इसी तरह इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में सेम एज इट इज करना है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। a का वैल्यू an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an वैल्यू 36, a कितना है, माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू 2.5। ये 18.9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 36, सॉरी इधर माइनस में जाएगा प्लस में, प्लस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2.5। 36 को 18.9 में 18.9 जोड़ेंगे 36 में, तो कितना आएगा, 36 में 18.9, तो 8 और 6 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 54.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 54.9 भागा 2.5 बराबर n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 25 से 549 को काटेंगे, लेंगे 25 से 549, 25 दूना 50, 4 9, 25 से गए 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24.0, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 9 पचे 45, और 9 दूना 18, 4 22, 10 में से 5, 4 में से 2 गया 2, 0, 25 बचा कितना 25, 25 से काहे 25, तो कितना आ गया 21.91 बराबर n माइनस 1, माइनस में n 1 इधर है, इधर आएगा प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 21.91 प्लस 1, तो n का वैल्यू 22.91, ये हमारा n का वैल्यू आ गया। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, 22.91 हमारा n का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, a का वैल्यू 3.5 और d का वैल्यू 0, n का वैल्यू 105 और an का वैल्यू हमें फाइंड करना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a कितना 3.5 प्लस n कितना 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0, तो an बराबर कितना हो जाएगा 3.5। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा
0, तो 3.5 प्लस 0, n बराबर 3.5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में n का वैल्यू 3.5। इस क्वेश्चन में हमें यही दिया था। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.2 में हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या हो जाएगा? हमारा लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, a हमारा फर्स्ट टर्म प्रथम पद, n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म, d बराबर सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? एपी दिया हुआ है और पूछा है तीसरा पद ज्ञात करना है और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड में भी है, एपी गिवन है और 11वां पद निकालना है, इसके भी 4 ऑप्शन है। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे कि एक एपी है, कोई भी एपी गिवन दे दे और पूछे कि आपको ये वाला पद निकालना है, जैसे आपको अगर पूछ ले कोई एपी दे दे, है ना, ए बी सी डी, ये हमारा एक एपी है, और पूछ ले आपको कि आपका इसका 9वां पद निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, यानी कि एन निकालना हमें। तो एन की जगह क्या कर देंगे? ए प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा? 9, यानी कि ए 9। तो ए 9 का क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो ए 9 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस 8d। इसी तरह इसमें भी है, तो इसमें क्या करेंगे? तीसरा पद पूछा यानी कि ए 30 पूछा है। ए 30 क्या हो जाएगा? ए प्लस 29d। ए 30 क्या हो जाएगा? ए प्लस 29d। और इसमें हो जाएगा ए प्लस ए कितना? 11। तो ए 11 हो जाएगा ए प्लस कितना? 10d, ए प्लस 10d। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है? एपी दिया हुआ है। एपी क्या है? 10, 7, 4, है ना। तो इसमें ए का वैल्यू क्या है? तो 10। डी का वैल्यू क्या है? ए टू माइनस ए वन यानी 7 माइनस 10। 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू माइनस का 3। हमें पूछा क्या? तीसरा पद यानी कि ए 30। ए 30 क्या होगा? ए प्लस 29d। ए क्या हमारा? 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3। तो 10 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 87 है। लेकिन 3 किसका? माइनस का, तो माइनस का 87 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 87, माइनस का 87। ए 30 हो गया हमारा कितना? 10 प्लस माइनस का 87। तो ए 30 बराबर 10, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का 87। तो ए 30 बराबर क्या हो गया? 10 माइनस 87 यानी कि माइनस का 77। ए 30 कितना आया? माइनस का 77, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे हम इसी सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का वैल्यू कितना है? माइनस का 3। डी का वैल्यू कितना है? तो ए टू माइनस ए वन यानी माइनस 1/2 माइनस कितना? माइनस का 3। तो डी क्या निकलेगा? माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 2 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 इकाई 2, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 3 दूना 6 प्लस का 6। तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा? -1 प्लस 6 यानी कि 5/2। ए का वैल्यू -3, डी का वैल्यू 5/2। क्या निकालना? ए 11, ए 11 क्या होगा? ए प्लस 10d। ए का वैल्यू -3 प्लस 10, डी का वैल्यू 5/2।
2, 2 से कटेगा ये 10 कितनी बार में, 5 बार में, तो -3 प्लस 5 गुना 5, तो 11 क्या आ गया हमारा, -3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 25 प्लस का 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 घटाए कितना बचेगा, 22, तो 11 कितना आया, 22, 11 कितना आया, प्लस का 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। दिया हुआ में एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन एक VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछ ले एपी दे के कि कौन सा पद ये टर्म होगा, मतलब कौन सा पद होगा 78, 10, 20, 50 जो भी हो, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो भी हमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, जैसे इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। यानी कि ये जो एपी दिया हुआ है इसका लास्ट टर्म 78 है, इसके बाद इस एपी में कोई सीरीज नहीं होगा, कोई सूची नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी। एपी कितना है, तो 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहां तक, कौन सा पद 78, तो इसका लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 78 ही होगा, क्योंकि पूछ रखा है कि कौन सा पद 78 है, इससे आगे कोई एपी नहीं होगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा ए, यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए क्या हो जाएगा हमारा 3, फिर यहां से निकलेगा हमारा क्या, सारवंतर। क्या निकलेगा, सारवंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या होता है, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। ये हो गया हमारा प्रथम पद सारवंतर 5। अब लास्ट टर्म क्या हमारा 78, यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि an का वैल्यू, या किसी बुक में इसको लास्ट टर्म l से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद क्या हो गया 78, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि an जो होता है, an का क्या फॉर्मूला आता है, an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। an का वैल्यू कितना है 78, a का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे n माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है, तो 5, तो डी का वैल्यू कितना लिख देंगे 5। 78, 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5। 78 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, कितना आ गया 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। आगे देखेंगे 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75, 75 अपॉन 5 बराबर n माइनस 1। 5 से ये 75 कितनी बार में कटेगा, तो 5 से कहीं 5 बचा 2 5 25, यानी 15 बार में, तो 15 बराबर कितना हो गया n माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16। अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे चूंकि n बराबर 16 है, इसलिए क्या क्या होगा कि 16वां पद एपी, क्या हमारा एपी 3, 8, 13, 18
का 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा? तो 16वां पद 16 टर्म क्या होगा? 78 होगा। इस क्वेश्चन में यही था, हमें एपी गिवन था और पूछ रखा था 78 कौन सा एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। तो यहाँ 78 होगा। 78 क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म? ए एन का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डी का वैल्यू, और भी ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू 16, जो एन का वैल्यू आएगा वही जो टर्म होगा, वही टर्म क्या होगा? 78 होगा। यानी इस एपी में टोटल 16 टर्म होगा, 16 टर्म होगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, क्या निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी क्वेश्चन हमें 5 क्या कह रहा है कि ये जो एपी दिया हुआ है इसमें कितना पद है, यानी कितना टर्म है। हमें एन का वैल्यू पूछ रखा है। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछ ले कि इसमें कितने पद है या कौन सा पद इसका, जैसे एपी देता कौन सा पद 205 है, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखेंगे क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 और आगे कहाँ तक है? 205 तक। 205 तक है, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हल करेंगे हम। हल क्या है? गिवन क्या हमें? तो ए बराबर 7, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7, तो 7 6 13, डी का वैल्यू 6 और ए एन बराबर कितना? 205। ये हमें गिवन है। ए का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है और डी का वैल्यू है। तो हम जानते हैं क्या कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है? 205 बराबर ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू 6। 7 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। 205 में 7 माइनस करेंगे तो 5 ये है, तो 15 में से 7 गया तो 8। ये 205 में 7 माइनस करेंगे तो ये 15 में से 7 गया 8, 9 198। कितना होगा? 198 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 क्या करेंगे? 6 को इधर ले आएंगे डिवाइड में। 6 से ये कटेगा कितनी बार में? तो 6 से कटेगा ये 6 त्रिक 18, बचा 1, 6 त्रिक 18 यानी कि 33 बार में। तो यहाँ से जो हमें n माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया? 33। n माइनस वन का वैल्यू 33, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 33। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 33 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 34। n का वैल्यू कितना आया? 34। तो लिखेंगे क्या? समान, चूंकि n बराबर 34 है इसलिए समांतर श्रेणी क्या है हमारा? 7, 13, 19 और 205 में कितना है? टोटल 34 पद हैं। कितना है टोटल? 34 पद है। इस एपी में टोटल कितना है? 34 पद, 34 टर्म है। इसी तरह देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी यही करना सेम। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 18। यहाँ से डी का वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि 15 1/2, तो 15 को लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 15 गुना 30 और 31 यानी कि 31/2 माइनस 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 31 2 माइनस 18, ठीक है। एलसीएम 2
31 माइनस 18 दूना 36, यानी कि माइनस का 5/2। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2। और एन का वैल्यू कितना है, माइनस का 47। ठीक है, एन का वैल्यू, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू -47, ए क्या है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू -5/2। 18 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, -65 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5/2। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5/2 -5/2। ये सब मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -65। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, माइनस का 2/5। ये हो जाएगा बराबर n माइनस 1। 5 से काटेंगे हम 65 को, कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, तो 13 पचे 65। तो माइनस का 13 इंटू माइनस का 2 बराबर n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 बराबर n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर 26, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26 प्लस 1 बराबर 27। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया, 27। n बराबर 27, यानी कि इस एपी में है ना, इस एपी में 27 पद है। इस एपी में कितना पद है, इस एपी में टोटल 27 पद है, 27 टर्म है। ये 5th क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, क्या है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट क्या एक पद -150 है। हमें बताना है क्या ये इस एपी का -150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, ये बताना है हमें। ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हम बताएंगे। एपी दिया हुआ हमें, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, हल करेंगे। क्या है, दिया गया है, क्या दिया है, एपी। एपी क्या हमारा 11 8 5 2, ये एपी दिया हुआ है। तो यहां से हमारा ए निकल जाएगा, यानी कि प्रथम पद यानी कि ए बराबर 11। फिर यहां से निकलेगा हमारा सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, सारवंतर यानी कि डी का वैल्यू, डी क्या है, a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 11 बराबर माइनस का 3। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू -3। ठीक है, ये पूछा है -150 इसका टर्म है या नहीं है, यानी लास्ट टर्म जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 150। ठीक है, तो अंतिम पद यानी कि ए एन का वैल्यू, या इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है, -150। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं क्या कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है किसका, एन का वैल्यू। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना है, -150 बराबर ए का वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3। ठीक है, 11 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो
150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 3। यहां तक हो गया। इसके बाद देखेंगे माइनस 161 बराबर n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, इंटू में माइनस का 3, माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 161 अपॉन माइनस 3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये 161 कटेगा, देखेंगे तो 3 से 161 डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, 3 से 161, 3 5 से 15, 1 11, 3 तिया 9, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 161 अपॉन 3, ये माइनस 1 इधर, माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस का 1 बराबर n का वैल्यू क्या आएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 161 एलसीएम लिए 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 बराबर n। तो 161 में क्या करेंगे, 161 में 3 ऐड करेंगे तो 164 अपॉन 3 बराबर n का वैल्यू जो आया 164 अपॉन 3, ये क्या 3 से डिवाइड है, देखेंगे 164 को 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15, बचा 1 14, 3 चौका 12, बचा 2, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो और ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि n बराबर 164 अपॉन 3, 164 अपॉन 3 जो कि क्या है फ्रैक्शन में है, यानी कि जो कि क्या है, जो कि भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन में है। क्या होगा, n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में ही नहीं होगा, या तो 1 2 ऐसे ऐसे होगा, 1/2, इसका वैल्यू n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा, सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव होगा रियल नंबर में, सॉरी नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर होगा। n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इसलिए क्या होगा कि माइनस 150 एपी क्या है 11 8 5 2 का पद नहीं है, पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 164 अपॉन 3 आया, n का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए n का वैल्यू आया फ्रैक्शन में भिन्न में, इसलिए ये क्या होगा 150, इस एपी का टर्म नहीं होगा, माइनस 150 से इस एपी का टर्म। नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर DM भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।